नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, हम अपने रीजनिंग के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और रीजनिंग में हमने पढ़ लिया था ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण और आज हमारा टॉपिक है बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर। हमको आज शुरू करना है भैया कैलेंडर। और कैलेंडर से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आइए जान लेते हैं। पहले जो कैलेंडर के आधार पर जो वर्ष जो होता है, जो कैलेंडर के आधार पर वो दो प्रकार से होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कैलेंडर में वर्ष जो होते हैं वो भाई दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, साधारण वर्ष और दूसरा होता है मित्रों लीप वर्ष। दोस्तों, जो लीप वर्ष है वो प्रचलन से थोड़ा बाहर हो चुका है नाम, तो इसकी जगह दूसरा नाम आपको याद रखना है अधिवर्ष। लीप वर्ष का दूसरा नाम है अधिवर्ष। दोस्तों, जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली यहाँ पर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष का जो अन्य नाम है वो है अधिवर्ष। तो आपको ध्यान रखना है जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। दोस्तों, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो फरवरी होती है वो साधारण वर्ष में 28 की होती है, 28 दिन होते हैं फरवरी में, लेकिन लीप वर्ष में 29 दिनों की फरवरी हो जाती है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। और लीप वर्ष का अन्य नाम है अधिवर्ष। 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिनों की होती है और फरवरी यहाँ पर 29 दिनों की होती है, ठीक है दोस्तों। जनरली अगर हम बात करें तो अगर कोई वर्ष जिसके पिछले दो अक्षर 4 से भाग हो जाएं तो वो भैया लीप वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा वर्ष जिसके पिछले दो अक्षर 4 से भाग हो जाए वो लीप वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछ लिया 1815, क्या ये लीप वर्ष है? 1920, 2024, 1831, 1742, 1960, 1521। इस तरह से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। जो है उस पे सही का टिक कर देना है और जो नहीं है उस पे गलत का टिक कर देना है। दोस्तों, 1815 के पिछले दो अक्षर हैं 15, ये 4 से पूरी तरह भाग नहीं होंगे, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। 1920 में पीछे के दो अक्षर हैं 20 और जो 20 है वो भैया 4 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 2024 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2024 में पीछे दो अक्षर 24 हैं जो 4 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। 1831 की बात करते हैं मित्रों, तो 1831 में पिछले दो अक्षर 31 हैं जो कि 4 से भाग नहीं होते, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। 42 नहीं है, 60 है और ये नहीं है। तो इस तरह आप जान पाओगे कि लीप वर्ष कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसमें कि मान के चलिए आपसे पूछने लग जाए कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, 1900, 1700, 1600 और 1800। तो मेरे भाई, जब किसी वर्ष के पीछे 2 जीरो लग जाते हैं तो वह शताब्दी बन जाती है। क्या बन जाती है? शताब्दी बन जाती है, शताब्दी वर्ष बन जाता है। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष वो वर्ष होगा जो पूरी तरह 400 से भाग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो पूरी तरह 400 से भाग हो जाएगा वो रहेगा हमारा शताब्दी लीप वर्ष। या फिर आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि 2 जीरो हटा करके 4 से भाग हो जाए, 2 जीरो हटा करके 4 से भाग हो जाए। जैसे देखेंगे हम कि हमने इसमें से 2 जीरो हटा दी लेकिन ये 4 से भाग नहीं हो रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2 जीरो हटाई, नहीं हुआ, लीप वर्ष नहीं है। 2 जीरो हटाई, हो गया, तो लीप वर्ष है। 2 जीरो हटाई, नहीं हुआ तो नहीं है। ये सारे के सारे, ये सभी के सभी हैं, क्या है ये सभी के सभी? शताब्दी वर्ष,
ये सभी के सभी शताब्दी वर्ष हैं। बेसिकली शताब्दी वर्ष की परिभाषा है जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो होती है, लेकिन जो ये 1600 है ये शताब्दी लीप वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। शताब्दी वर्ष होने के साथ साथ ये लीप वर्ष भी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लीप वर्ष कौन सा है, कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा भिन्न है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 तो लीप वर्ष रहेंगे लेकिन एक नहीं होगा, तो वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, आपका वर्गीकरण का, सादृश्यता का। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम आपके। तो भैया अगर हम बात करें कि प्रथम 100 वर्षों की, अगर हम बात करें, अगर 100 वर्षों की बात करें, उनमें लीप वर्ष कितने होते हैं और साधारण वर्ष कितने होते हैं? लीप वर्ष कितने होते हैं और साधारण वर्ष कितने होते हैं दोस्तों? तो 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं और साधारण वर्ष होते हैं 72। तो ये देखो दोनों का जोड़ इसके इक्वल होना चाहिए। नहीं तो ये 72 नहीं आएगा, सॉरी 76 आएगा, 76। ठीक है दोस्तों, 24 और 76 कितने हो गए? 100। ठीक है जी, मान के चलिए ये 200 हैं तो ये हो जाएगा 48। और भाई 200 में से 48 को घटा दो, तो 200 में से 48 को घटा दिया तो ये हो जाएगा 252। 252 ये हो जाएंगे साधारण वर्ष। आगे बात करते हैं 300 वर्षों में, तो 24 72 हो जाएगा और 3 गुना करेंगे इसी का, तो 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 228। 228। आगे बात करते हैं दोस्तों, नहीं नहीं भाई 3 से गुना करना है इसमें, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, आगे देखेंगे 400। 24 72, 24 चौके 96। लेकिन अगर ये 400 है तो 400 से भी भाग हो जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएंगे 97 और ये 97 हो गए तो यहाँ हो जाएंगे 303। इस तरह आपको ध्यान रखना है। यही आपका एक क्राइटेरिया होता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे और हम आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आपके लिए, 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 1200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है ये कि जी 100 वर्षों में कितने होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 24। तो 1200 के लिए 12 से गुना कर दो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। लेकिन 1200 है तो 4 से पूरा पूरा भाग करेंगे तो 3 बार भाग हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 291। 291। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे 1200 कहा है तो 100 में 24 होते हैं, 1200 के लिए 12 से गुना कर देंगे। उसके बाद 1200 में 400 से भाग करिए और जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसको जोड़ दीजिए, तो वो आपके लीप वर्ष निकल के आ जाते हैं कि कितने लीप वर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यही आपसे पूछूं साधारण वर्ष, अगर मैं यही आपसे साधारण वर्ष पूछता हूं तो आप 1200 में से 291 को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए जैसे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहां पर लिख दिया है आपके लिए, 1700 वर्षों में 1700 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे? साधारण वर्ष होंगे। 1700 वर्षों में
कितने साधारण वर्ष होंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखेंगे किस तरह से करना है क्वेश्चन। हमको पता है 100 वर्षों में कितने होते हैं 24, तो 1700 के लिए 17 से गुना कर दो भाई। 17 चौका 68 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, प्लस में 400 से भाग कर लो भाई, 4 बार जाएगा पूरा पूरा और ये हो जाएगा 400 बार है। ये हो गए लीप वर्ष। लेकिन उसने पूछा है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष पूछा है तो 1700 में से इसे घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8 8 2 1 1288। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1288। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप चाहे कितने ही वर्ष पूछ ले उनमें लीप वर्षों को बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। दोस्तों टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 200 वर्षों में, अभी मैंने आपको लीप वर्ष बताया था, 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए थे आपके 48। ठीक है, दोबारा एक और बता देता हूं, 100 वर्षों में भैया 24 होते हैं लीप वर्ष और 76 होते हैं साधारण वर्ष। 200 वर्षों की अगर बात करें तो 48 और 152, ये 252 बोल दिया था दोस्तों मैंने उस समय, तो आपको ध्यान कर लेना है ये 152 है। 300 वर्षों में 72 और 300 में से 72 को घटा दो 228। 400 वर्षों में 97 और 303। दोस्तों ये बताए थे लीप वर्ष और ये बताए थे साधारण वर्ष। इस बात को आप थोड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक से लिख गया था। 100 में 24 76, 200 में 48 152, 300 में 72 228, 400 में 97 303। 100 में से 24 घटा लो 76 आ जाएगा, 200 में से 48 घटा लो 152 आ जाएगा, 300 में से 72 घटा लो 228 आ जाएगा और 400 में से 97 घटा लो 303 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ते हैं दोस्तों फिक्सडेशन क्वेश्चन। फिक्सडेशन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपको एक फिक्स तारीख दे रखी होगी और एक पर्टिकुलर तारीख को आपको बताना है कि कौन सा वार रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए हमने आपसे पूछ लिया, आज की ही डेट जैसे हमने आपसे पूछ ली 21 मई 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको याद करने हैं महीनों के कोड। महीनों के कोड में आप देखेंगे, महीनों के कोड ट्रिक देखेंगे इसकी। महीनों के कोड ट्रिक है इसकी 622 624 503 514, तिरछी ट्रिक है इसकी 503 514। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये हो गए महीनों के कोड। ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इस तरह आपको याद रखना है। 12 के 12 महीनों के कोड आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे, 622 624 503 514,
622 624 503 514। उसके बाद आप याद करेंगे दूसरा, सप्ताह के शताब्दी के कोड, शताब्दी कोड, उसकी ट्रिक है आपकी 5310। 5310 2000 शताब्दी का जो कोड है वो है 0, 1900 का जो कोड है वो है 1, 1800 का जो कोड है वो है 3 और 1700 का जो कोड है वो है 5। ऐसे ही आप किसी भी शताब्दी का निकाल सकते हैं। फिर से 5310 लिख लीजिए, 1600 का हो जाएगा, 1500 का हो जाएगा, 1400 का हो जाएगा और 1300 का हो जाएगा। फिर से लिख सकते हो। तो इस तरह सारी की सारी शताब्दियों के कोड भी आपको पता चल जाएंगे 5310। क्या है? 5310। ठीक है दोस्तों। और भाई अगर हम जैसा कि माने जो हमारा कैलेंडर है वो हम सोमवार से शुरू करते हैं, तो एक शेष बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगल। देखो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 से बड़ा या 7 कभी भी शेष नहीं बच सकता। ठीक है, 7 से हमेशा छोटा ही शेष बचेगा। अगर एक शेष बचता है तो सोमवार, एक शेष बचेगा तो सोमवार, 2 शेष बचेगा तो देखिए एक शेष बचेगा तो सोमवार, 2 शेष बचेगा तो मंगलवार, 3 शेष बचेगा तो बुधवार, 4 शेष बचेगा तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, और 5 शेष बचेगा तो शुक्रवार, 6 शेष बचेगा तो शनिवार और 0 शेष बचेगा तो रविवार। तो इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद बढ़ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ। जैसे समझिएगा 21 प्लस में मई का कोड लिखिए फटाफट। मई का कोड है 0, प्लस में 2000 का कोड है 0। पिछले 2 अक्षर सेम टू सेम लिखने हैं, फिर 4 से भाग करके लिखना है और सभी को 7 से भाग कर देना है। 7 या 21 पूरा का पूरा कट जाएगा। 7 या 21, 3 बचेगा, 6 और 3 9, 2 बचेगा, तो 2 पर आपका होता है मंगलवार। तो दोस्तों आज है मंगलवार, आज मंगलवार है, बजरंगबली का वार है। ठीक है दोस्तों। तो आपको हमने आपके सामने अभी निकाल के दिखा दिया। 21 मई 2024, 21 मई 2024 को क्या था दोस्तों? सप्ताह का कौन सा दिन है? मंगलवार। दोबारा बता देते हैं एक बार। पहले डेट को लिखिए, उसके बाद महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, पीछे के 2 अक्षर सेम और 4 से भाग करने पर भागफल, फिर सभी को 7 से भाग कर देने पर जो शेष बचेगा, ध्यान रखना है जो शेष बचेगा वो लेना है शेष। और शेष कितना बचा है यहाँ पर? 2, और 2 का मतलब है मंगलवार। 2 का मतलब क्या है दोस्तों? मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों फटाफट निकाल दीजिए। 15 प्लस में अगस्त का कोड क्या है इसमें? 1, 1900 का 1, पिछले 2 अक्षर सेम और 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 11 बार हो जाएगा और फिर हमको 7 से भाग कर देना है। यहाँ बचेगा 1, 11, 12, 13, 14, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 7 से 7 छिंग 42, 5 बचे और 5 शेष बचने पर क्या होगा? शुक्रवार। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था। योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है उस दिन था शुक्रवार। उस दिन क्या था दोस्तों? शुक्रवार। तो इस तरह से आप सारी की सारी डेट निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 26 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था आपको बताना है। तो दोस्तों आप इस तरह से करेंगे,
डेट लिखेंगे पहले 26, जनवरी का कोड क्या है उसमें 6, 2000 का कोड 0 मत लिखो, पिछले दो अक्षर सेम, और 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, और सभी को भाग कर देना है 7 से। 7 तिया 21, 5 बचे, 6 और 5 11, 4 बचे, 20 और 4 24, 3 बचे, 5 और 3 8, 1 बचा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब दो कंडीशन आपकी फॉलो हों, सबसे पहले जो वर्ष है वो लीप वर्ष होना चाहिए। नंबर 2, जो डेट है वो 1 जनवरी से 28 फरवरी या 29 फरवरी के बीच में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में एक कम करना होता है, एक कम करना होता है, क्योंकि फरवरी काउंट नहीं होता ना वहां तक, एक कम करना है। तो एक कम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0, और 0 पर आ जाएगा आपका रविवार, 0 पर आ जाएगा आपका रविवार यानी कि संडे, रविवार यानी कि संडे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था। जब 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 यूटी को जोड़कर एक यूटी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था? सप्ताह का कौन सा दिन था? 2 प्लस में अक्टूबर का कोड देखिएगा 6, 1800 का कोड देखिएगा 3, पिछले दो अक्षर सेम टू सेम, 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 17 बार, और सबको 7 से भाग कर दो, 6 2 8, 1 बचा। देखो 7 दूनी 14, 3 बचा, 3 और 3 6 1 7, ये भी खत्म, 7 से 7 नीम 63, और यहाँ बचा 6, और 6 का क्या है? शनिवार, 6 का क्या है? शनिवार। क्या ये लीप वर्ष है? नहीं। क्या ये 1 जनवरी 28 फरवरी के बीच है? नहीं। तो इसमें कोई भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप टाइप फर्स्ट कर पाओगे, जिनको बोलते हैं फिक्स डेशन वाले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनको आप डाउट की फॉर्म में कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उनका सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे हम गारंटी लेते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। और इस सभी से आप सभी लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक करनी है और पता करना है कि कौन शनिचर है, कौन मंगली है, ठीक है, कौन बुद्धि है। तो इस तरह से आप सभी को बताना है, और कमेंट में जरूर बताना है भाई कि कौन शनिचर कौन कौन है, ये जरूर बताना, क्योंकि जो गांधी जी हैं, देखो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वो भी भैया शनिचर थे। तो आपको देखना है कौन कौन शनिचर है। जो शनिवार को पैदा हुआ वो बड़ा काम करेगा, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इससे आगे करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही जो भी आपको वीडियो मिले उसे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और कमेंट में बता दिया करो जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल, आपके अपने चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और ऑल वाला बटन जरूर दबाइए। ठीक है, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।